हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोस्टैट्स का क्या स्कोप है, क्या डेफिनेशन है इसकी, और कैसे हम इसमें एंट्री मार सकते हैं या कैसे प्लेसमेंट मिल सकता है हमें इसमें। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं बायोटेक के बारे में बात कर चुकी हूँ कि इसको स्कोप्स क्या क्या है, और उसमें हम अगर बायोटेक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एमएससी में क्या करना पड़ेगा, एमएससी में हम क्या पढ़ते हैं बायोटेक में, और कैसे वर्कशॉप अटेंड करें, कैसे प्लेसमेंट्स लें, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। सेम प्रोसीजर बायोस्टैटिक्स में भी लगता है, बट सब्जेक्ट दूसरा है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब्जेक्ट्स में होता क्या है और इसमें भी कितने सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में हम जा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि बायोस्टैट्स होता क्या है। बायोस्टैट्स क्या क्या होता है कि हर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अरेंजिंग द डाटा फॉर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, हम इसमें डाटा को अरेंज करते हैं, जो भी डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कोविड का डाटा लेती हूँ कि कोविड की जो डेथ हो रही है एंड कोविड की जो रिकवरी रेट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक महीने में हम एक एक ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम एक कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, एक, ठीक है, कि मान लो हमने एक चार्ट बना दिया, एक पिक्टोग्राम बना दिया, एक कुछ भी बना दिया हमने इस टाइप का, हम उसमें क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाटा के लिए कि रिकवरी कितनी हो रही है, डेथ कितनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हम स्टैटिक्स का यूज़ करके हम एक इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ बात आती है कि एक्सपेरिमेंट से हमें वो चीज़ मिली और हमने उसको डिस्प्ले करना है। डाटा जो मिलेगा हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा और हम उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कितनी है किसी भी एरिया की, बर्थ कितने लोगों का हो रहा है, फर्टिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अरेंज करते हैं। जैसे जनगणना के लोग आते हैं तो उसमें हमारी जो है इन्फॉर्मेशन ली जाती है कितने लोग हैं, तो ये एक बायोस्टैट्स का पार्ट है, फिर इसको डिस्प्ले किया जाता है। सिमिलरली कितने डेथ हो रही है, कितनी रिकवरी हो रही है, ये सारे बायोस्टैट्स के ही पार्ट में आता है, ठीक है। अब अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, तो अरेंजमेंट या तो आप ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप कोई भी पिक्टोग्राम के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी हुई है, अगर आपको याद है, तो आपने ग्राफ्स का काफ़ी यूज़ किया है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, मैंने सॉल्व भी किया करवाए आपको बायोस्टैट्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत, जैसे जैसे आपका हिस्टोग्राम के थ्रू आप कोई भी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो एक बायोस्टैट्स का पार्ट आ गया कि आप उस एक्सपेरिमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप ग्राफ के थ्रू ही आप डिस्प्ले करते हो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब बायोस्टैट्स हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि अगर मैंने आपको बताया कोविड की रिकवरी एंड कोविड के डेथ बता रही है, जो मैं आपको अभी ग्राफ भी दिखाऊंगी, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक ग्राफ को देख के बता पाएंगे कि हाँ, इस महीने डेथ मौत ज़्यादा हुई थी, या इस महीने मौत कम हुई है, इस महीने रिकवरी ज़्यादा हुई है। तो हमें इन सब चीज़ों को देख के क्या एक अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही है। मेक स्टडी इजी, हमारी स्टडी भी इजी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे जो हमारा डाटा है वो हमने एक प्रॉपर एक जगह पे हमने डिस्प्ले कर दिया, तो वो हमारी स्टडी को भी आराम से इजी बना रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि अगर मान लो मुझे कोविड की डेथ देखनी है नवंबर के महीने की, तो मुझे एक सिर्फ एक ग्राफ के थ्रू मैं देख लूंगी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी बन रही है उसमें, ठीक है। तो एक स्टडी भी इजी बन जाती है। अब क्या है कि हम इसमें डिफरेंट सेक्टर्स में भी जाते हैं बायोस्टैट्स के। पहला है जैसे इकोनॉमिकल में जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, वाइटल इवेंट और मैथमेटिकल में भी जा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चर में, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एग्रीकल्चर सर्वे। प्लान करते हैं हम एग्रीकल्चर सर्वे। अगर आपके पापा फार्मर होंगे तो आप अपने पापा से पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सर्वेज भी होते हैं, तो एग्रीकल्चर सर्वे में भी हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिकल में जैसा मैंने आपको बता दिया कि कोविड में तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, एक लाइव एग्जांपल है आपके लिए। और बायोस्टैट्स आज की डेट में आपको समझना इजी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ जो कि कोविड है। कोविड का डाटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, बायोस्टैट्स के थ्रू ही हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मेडिकल में भी उसका हम डाटा डिस्प्ले करते हैं। कुछ इवेंट जैसे बर्थ हो गया, मैरिज हो गया एंड डेथ हो गई, कि कितनी डेथ हुई हैं या क्या हुआ, ये सब भी इसमें हम कर सकते हैं। कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी मैरिजेस हो रही हैं, किस एज में मैरिज हो रही है मोस्टली लोगों की, ये सब डाटा को हम डिस्प्ले करने में इसकी हेल्प लेते हैं। अब मैं बायोस्टैट्स का एक एग्जाम्पल देके, मैंने जैसे आपको बताया था कोविड का एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 12, 13, 14 और 15 तारीख को किस किस एरिया में कितनी डेथ हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए लिया, ब्राज़ील लिया और मैंने रशिया लिया है, ठीक है। तो मैंने 12 तारीख के जो भी रिकॉर्ड्स थे, जितना भी डाटा था उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया, यूएसए, ब्राज़ील, रशिया का। फिर मैंने 13, 14 और 15 का फिर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने कंपेयर किया, कंपैरिजन ड्रॉ किया कि आखिर कहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, ठीक है।
तो यूएसए में आप देख सकते हैं कितनी डेथ हुई है। यूएसए में ये 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30 ऐसे पहुंच रही है। तो जब आप देखेंगे यूएसए, ब्राज़ील और रशिया के लिए, तो सबसे कम डेथ जो हुई है रशिया में हुई है। आप वो एक ग्राफ के थ्रू ही समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम क्या है कि डाटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब जैसे हम डेथ हुई 12, 13, 14, 15 तारीख की, तो हमने वो क्या है एक रफली मैंने तो ऐसे रफली ही रिप्रेजेंट कर दिया है। आप जब देखेंगे कि कोविड की डेथ कितनी हुई है ग्राफ के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये ऑल अबाउट बायोस्टैट्स का ये काम होता है। आप ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब जैसे ही कोई हमें डाटा मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे उस डाटा के लिए। उस डाटा को एनालाइज करेंगे हम और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं एक डाटा को समझने के लिए। जैसे आपने मीन, मीडियन, मोड भी होगा, ये पढ़ लिया होगा पहले बीएससी में ही, तो ये एनालाइज ऑफ डाटा में ही आता है। तो जैसे हमें कोई भी डाटा मिला, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी डाटा के बारे में उसके बारे में जानने के लिए। तो अब आप जाइए एक एक चीज़ों को पढ़िए कि मेडिकल में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं बायोस्टैट्स को। तो आप जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें देखिए कि कौन कौन सी कंपनी है इसमें जो मेन रोल प्ले कर रही हैं। तो आप जैसे एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आपने थ्योरेटिकल पार्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कैसे है। आपको अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जब ही पता पड़ेगा जब आप ओवर रीडिंग करेंगे, जब आप रीड करेंगे किसी चीज़ को, जब आप बार बार उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तभी आपको वो चीज़ का पता पड़ पाएगा। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे डिफरेंट कंपनीज के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आखिर कौन सी कंपनी या कौन सा सेक्टर मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। जब आपने देख लिया कि अगर मान लो आपने देख लिया कि मुझे मेडिकल में की फील्ड ज़्यादा सही लग रही है बायोस्टैट्स के लिए, या कोई भी चीज़ मुझे ये सही लग रही है, तो उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए। इंटर्नशिप देखिए उसके थ्रू कि मुझे किस इंटर्नशिप में जाना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक स्टेप होते हैं आपका इंटरेस्ट फाइंड करने में। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँ, आप इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए वर्कशॉप अटेंड कीजिए। वर्कशॉप अटेंड करेंगे आप, तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा एंड कंपनीज जो है आपको प्लेसमेंट मिल जाता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपने स्किल्स पे काम कर लिया है, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस था। अगर आपको कुछ भी डाउट फील होता है इस प्रोसेस में, या आपको मैंने जो समझाया अगर आपको कहीं डाउट होता है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन में। आपके चीज़ों का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर होने जा रही है, तो मैं आपको वो बताऊँगी। तो आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।